कहानी की शुरुआत रोज नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की से होती है जो एक विशाल महल में काम करती थी। ये कोई साधारण महल नहीं था। इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग रहते थे। एक हिस्से में मानसिक रूप से अस्थिर कैदियों को रखा जाता था। दूसरे हिस्से में नंस अनाथ लोगों की देखभाल करती थीं, जबकि तीसरा हिस्सा नौकरों और कर्मचारियों के लिए था। इन सब की देखरेख प्रीस्ट रेवन करता था। रोज का काम कैदियों के कपड़े धोना था। उन्हीं कैदियों में नॉर्मन नाम का एक मशहूर लेखक भी था। नॉर्मन अपनी विवादित और उत्तेजक कहानियों के लिए जाना जाता था। उस दौर में ऐसी रचनाओं को अपराध माना जाता था, इसीलिए उसे इस महल में कैद करके रखा गया था ताकि उसकी कहानियां लोगों तक न पहुंच सकें। एक दिन जब रोज उसके कपड़े लेने आई तो नॉर्मन ने कपड़ों के साथ अपनी लिखी हुई कहानी भी उसे दे दी और कहा कि वह इसे बाहर की दुनिया तक पहुंचा दे। रोज ने छिपकर वह पांडुलिपि एक प्रकाशक तक पहुंचा दी। कहानी छपते ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई और देखते ही देखते सारी प्रतियां बिक गईं। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वह क्रोधित हो उठा और उसने नॉर्मन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। लेकिन मंत्रियों ने राजा को समझाया कि यदि नॉर्मन को मार दिया गया तो वह लोगों की नजरों में और बड़ा बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि उसका इलाज कराया जाए ताकि वह लिखना ही छोड़ दे। इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर विलियम को सौंपी गई। विलियम एक क्रूर और निर्दयी चिकित्सक था जिसे अपने मरीजों को तकलीफ में देखकर अजीब तरह की संतुष्टि मिलती थी। दूसरी ओर प्रीस्ट रेवन रोज को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। रोज मन ही मन रेवन से प्रेम करने लगी थी। रेवन भी उसके भाव समझता था, लेकिन अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों के कारण वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता था। रात के समय रोज अपने दोस्तों को नॉर्मन की कहानियां पढ़कर सुनाती थी। उसकी कहानियां सुनकर लोग हैरान भी होते और प्रभावित भी। धीरे धीरे रोज खुद भी नॉर्मन की लेखनी की बड़ी प्रशंसक बन गई। कुछ दिनों बाद जब वह नॉर्मन को कपड़े देने पहुंची तो नॉर्मन ने उसे कमरे के अंदर बुलाया। रोज ने उसे उसकी किताबों से हुई कमाई दी और बताया कि उसकी रचनाएं बेहद लोकप्रिय हो चुकी हैं और प्रकाशक नई कहानी चाहता है। इस पर नॉर्मन ने कहा कि उसने नई कहानी लिखी है, लेकिन वह उसे कुछ शर्तों पर ही देगा। बातचीत के दौरान दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और रोज नाराज होकर वहां से निकल गई। तभी उनकी आवाज सुनकर रेवन भी कमरे में आ गया, लेकिन रोज कहानी छिपाकर वहां से चली गई। रेवन का मानना था कि यदि नॉर्मन अपनी भावनाओं और इच्छाओं को लिखकर बाहर निकालेगा तो शायद एक दिन उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नॉर्मन की रचनाएं लगातार प्रकाशित हो रही थीं और इस काम में रोज उसकी मदद कर रही थी। इसी बीच डॉक्टर विलियम महल में पहुंचता है और रेवन को बताता है कि राजा ने नॉर्मन के इलाज की जिम्मेदारी उसे दी है। बातचीत के दौरान रेवन को यह भी पता चल जाता है कि नॉर्मन की कहानियां बाहर प्रकाशित हो रही हैं। वह गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर भी नॉर्मन को विलियम के हाथों पड़ने से बचाना चाहता है। उधर विलियम की नजर मैरी नाम की एक अनाथ लड़की पर पड़ती है। कुछ समय बाद वह उससे विवाह कर उसे अपने घर ले आता है। उम्र का बड़ा अंतर होने के कारण इस रिश्ते को लेकर पूरे शहर में चर्चाएं होने लगती हैं। जब यह बात नॉर्मन तक पहुंचती है तो वह इस विषय पर एक नाटक लिखता है जिसमें महल के दूसरे कैदी अभिनय करने वाले थे। नाटक की तैयारियां शुरू होती हैं और देखने के लिए कई लोगों को बुलाया जाता है, जिनमें विलियम और मैरी भी शामिल होते हैं। मंच पर अपनी ही कहानी को व्यंग्य और कटाक्ष के रूप में देखकर विलियम का गुस्सा बढ़ने लगता है, जबकि मैरी को यह सब काफी रोचक लगता है। इसी दौरान एक मानसिक रूप से अस्थिर कैदी रोज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज किसी तरह खुद को बचा लेती है। इस घटना के बाद विलियम रेवन पर भी नाराज होता है और इसके लिए नॉर्मन को जिम्मेदार ठहराता है। रेवन मजबूर होकर नॉर्मन से उसकी कलम और कागज छीन लेता है। जब रेवन को पता चलता है कि नॉर्मन फिर से लिख रहा है तो वह उसके कमरे से हर वह चीज हटवा देता है जिससे वह लिख सके। उसका उद्देश्य नॉर्मन को विलियम के क्रूर इलाज से बचाना था, लेकिन नॉर्मन इसे समझ नहीं पाता। आखिरकार नॉर्मन अपने खून से कपड़ों पर लिखना शुरू कर देता है। उसका यह जुनून देखकर रोज भी भावुक हो जाती है और उसकी मदद जारी रखती है।
लेकिन जल्द ही एक लड़की विलियम को बता देती है कि नॉर्मन की मदद करने वाली रोज ही है। इसके बाद विलियम के आदेश पर रोज को सबके सामने सजा देने की तैयारी होती है। तभी रेवन आगे आता है और कहता है कि यदि कोई दोषी है तो वह खुद है, क्योंकि उसने ही सब पर नजर रखने में गलती की है। उस घटना के बाद रेवन फैसला करता है कि रोज को इस जगह से दूर भेज देना चाहिए। उसी रात रोज उससे कहती है कि वह यहां से नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। रेवन भी उससे प्रेम करता था, लेकिन अपनी धार्मिक मर्यादाओं के कारण वह इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर सका। दूसरी ओर मैरी भी नॉर्मन की कहानियों की बड़ी प्रशंसक बन चुकी थी। समय के साथ उसका अपने घर के एक नौकर से संबंध बन जाता है। एक दिन मौका देखकर वह एक चिट्ठी छोड़कर उसके साथ चली जाती है। मैरी के कमरे में पड़ी नॉर्मन की किताब देखकर विलियम एक बार फिर सारी घटनाओं के लिए नॉर्मन को जिम्मेदार ठहराने लगता है। उधर रोज नॉर्मन से कहती है कि उसे जल्द ही यहां से भेज दिया जाएगा, इसीलिए वह आखिरी बार उसकी कहानी सुनना चाहती है। लेकिन नॉर्मन के पास अब न कलम थी न कागज। तब दोनों एक अनोखी योजना बनाते हैं। नॉर्मन अपनी कहानी एक कैदी को सुनाता, वह दूसरा कैदी तीसरे को सुनाता, और इसी तरह कहानी एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचते पहुंचते आखिर में रोज तक पहुंचती, जो उसे कागज पर लिखती जाती। लेकिन कहानी में आग का जिक्र सुनकर एक मानसिक रूप से अस्थिर कैदी सचमुच आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। भाग दौड़ के बीच वही कैदी जिसने पहले भी रोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, एक बार फिर उस पर हमला कर देता है। रोज की चीखें सुनकर रेवन उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोज की मौत रेवन को अंदर तक तोड़ देती है। वह गुस्से और दर्द में नॉर्मन को जिम्मेदार मानता है और उसके खिलाफ कठोर फैसला लेता है। कुछ समय बाद नॉर्मन भी अपनी दर्दनाक जिंदगी का अंत देखता है। कहानी फिर एक साल आगे बढ़ती है। अब पूरे संस्थान की जिम्मेदारी डॉक्टर विलियम के हाथों में थी और रेवन की जगह एक नया प्रीस्ट आ चुका था। रोज की मौत का सदमा रेवन सह नहीं पाया था। वह मानसिक रूप से टूट चुका था और अब वह भी अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे कभी नॉर्मन चाहता था। लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा था और इसी के साथ यह कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है।